जब से अंबिका मेरे जीवन में आई है, इस साल पहली बार उसके बिना दिवाली मना रहा हूं मैं। पापा जी, मुहूर्त निकला जा रहा है, पूजा शुरू करें? क्षमा करना माँ लक्ष्मी, आज अपने घर की लक्ष्मी के बिना आपकी पूजा कर रहा हूं मैं। भला ऐसा कभी हो सकता है क्या? बिल्कुल सही समय पर आए हो अंबिका, हम बस पूजा में बैठे ही थे। भले ही चांद सितारों के बीच में चली जाऊं, लेकिन अपने आंगन के 4 दियों में जो उजाला होता है ना, वो कहीं नहीं मिलता। शुभ्रा और सलोनी की भी मुझे बहुत याद आ रही थी। काफी दिनों से उन्हें देखा नहीं था, और फिर मेरी लाडो माँ बनने वाली है। मुझे तो फिक्र इस बात की है कि वो अपना ख्याल रखती भी है नहीं। और मम्मी जी, आपको पता है सलोनी जी ने क्या किया? अब मैं आपको कैसे? अरे मम्मी, आप तो जानती ही है ना, दीदी को सारे जहां की फिक्र रहती है, अपनी तो परवाह ही नहीं है। अब हमने इतना संभालने की कोशिश की, लेकिन एक माँ की कमी थोड़ी ना पूरी कर सकते। अब आप आ गई हैं, उन्हें संभाल लीजिए। अरे हाँ काकी, वो चांदी सोने के सिक्के का है, अब उनके बगैर पूजा थोड़ी ना हो सकती। अभी लेके आते हैं, चल आ जाओ। ये क्या कर रही थी तुम? इतने दिनों के बाद मम्मी खुशी खुशी घर वापस आई। मैं नहीं चाहता उन्हें कुछ भी जानकर कोई भी दुख पहुंचे। अगर उन्हें पता चल गया दीदी आजकल क्या कर रही है, तो उनका तो दिल टूट ही जाएगा। इसलिए प्लीज कावेरी, प्लीज, मम्मी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। सामान मम्मी जी को तो पता चलना ही है ना। और अभी दिवाली में सलोनी दी के घर जाएंगी वो सबसे मिलने, तब क्या करेंगे? तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल कुछ नहीं। चलो पूजा के लिए चलो। मम्मी जी का दिल टूटेगा तो उन्हें उनकी लाडू के कारनामों के बारे में बताना कावेरी का धर्म है, और कावेरी अपने हर धर्म को अच्छी तरह से निभाना जानती है ना कावेरी? ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जल समृन्तु। अभी आप ये गंगा जल, सब स्वर्ण मुद्राएं और चांदी के जितने सिक्के हैं उनको स्नान करवाइए।
पूरे घर में दिए रख देती हूँ। सलोनी, तुम रहने दो, ये तुम्हारा काम नहीं है। वृंदा, तुम एक काम करो, सब जगह दिया लगा, ठीक है? जी। बाहर अंदर सब जगह, ऊपर सीढ़ियों पर। हाँ? पापा, अब तो हम पटाखे जला सकते हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब पूजा तो अब खत्म हो गई। तो चलिए ना सब बाहर। चलिए भाई चलिए, पटाखे वटाखे जलाएं। आइए। अरे माचिस तो लेना ही भूल गया। अरे साले साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये कोई रोमांस का वक्त है क्या? अरे चलिए, पटाखे नहीं फोड़ने क्या? चलिए बाहर चल के जरा धूम धड़ाका करते हैं। आइए आइए आइए। सलोनी, तुम भी आओ ना। आप चलिए, मैं आती हूँ। चलिए। अरे आ जाएंगे वो भाई, चलिए आप चलिए। आइए आइए। बहुत बड़े बड़े पटाखे आए हैं, काकी सा है ना उनके गांव से। आइए। दिवाली का त्योहार अंधेरे पर उजाले और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। मुझे शक्ति दीजिए माँ कि मैं भी अपने जीवन की इस लड़ाई में उन दुश्मनों का निडर होकर सामना करूं जो मेरे परिवार और उनकी खुशियों के बीच दीवार बनकर खड़े। जीती रहा वाले, दुनिया की हर खुशी तुम्हें मिले। मैं सलोनी को तिलक नहीं करूंगी। ऐसा क्या हो गया कि इस तरफ? इस क्यों का जवाब नाहर तुम्हें सलोनी देगी। पूछो इससे, क्यों कर रही है वो ये सब? क्यों इस घर की खुशियों को बर्बाद करने पर तुली हुई है? रिश्तों का सम्मान करने के बजाय उन्हें रोज रोज अपमानित कर रही है। पूछो इससे नाहर, क्यों कर रही है वो ये सब? आज भाई दूज है और त्योहार के दिन मन में किसी के लिए नाराजगी रखना अच्छा नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूं, ये सारी बातें भुलाकर सलोनी को तिलक कीजिए। भूल जाओ? नाहर, ये तुम क्या कह रहे हो? मैं हैरान हूं कि सलोनी ने इस घर के लोगों के साथ जो कुछ भी किया है, हम सब के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद भी तुम उसी का पक्ष ले रहे हो। चाहते हो कि मैं सब कुछ भुलाकर इसे तिलक करूं? सलोनी मेरी पत्नी है जीजा साहब। साथ फेरे लेते वक्त मैंने उसे वचन दिया था कि मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। शादी के बंधन में बंधे दो इंसानों को इन वचनों को निभाना कितना जरूरी है,
ये भी अच्छे से जानता हूं। इस घर में सब उसके खिलाफ है, लेकिन मैं उसका साथ दूंगा। क्योंकि उसे और हमारे होने वाले बच्चे को मेरे साथ की जरूरत है। वाह नाहर, अच्छा लगा ये सुनकर कि तुम्हें तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे होने वाले बच्चे की कितनी फिक्र है। लेकिन क्या सलोनी को तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की उतनी ही चिंता है? कम से कम अब तो अपनी बंद आंखें खोलकर देखो कि क्या सही है और क्या गलत। और इसीलिए ना तो मैं इसके साथ कोई रिश्ता निभा सकती हूँ और ना ही कोई रस्म। त्योहार के दिन घर में तमाशा अच्छा लगता है क्या? तमाशा? तमाशा मैं खड़ा कर रही हूँ या सलोनी भाभो? आप चाहे जो कहें, मैं सलोनी को तिलक नहीं करूंगी। बेटे मत करो ऐसी जिद कि हालत सुधरने के बदले और बिगड़ जाए, इतनी कि फिर सुलझ ना सके। घर की बड़ी बेटी हो तुम, इस तरह रस्म को बीच में छोड़कर चले आना गलत बात है। घर की खुशियां हमारी। बाबू, हम सभी इस घर की खुशी चाहते हैं, लेकिन जब घर का एक सदस्य उन खुशियों को रौंदने पर तुला हुआ है तो हम क्या कर सकते हैं? इस घर की खुशी के लिए जो कुछ सलोनी करती आई, हम चुपचाप सहते रहे। लेकिन अब सलोनी को अपनी बदतमीजियों का जवाब देना पड़ेगा, वरना हमारा ये घर नहीं बचेगा बाबू। और तुम भी ना देती। अरे हद करती हो, जिद पे अड़ गई तो बस। अगर तुम सलोनी जी को तिलक लगा देती तो क्या हो जाता? धी प्लीज। अरे मुझे क्या पड़ी है, मैं तो घर की भलाई के लिए कह रहा था। तुम्हें जो करना है करो। सलोनी, मैं जानता हूं कि बाहर जो कुछ हुआ ठीक नहीं। प्लीज रो मत, ये तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ठीक नहीं। घर वालों की नाराजगी भी दूर हो ही जाएगी, और ना भी हुई तो मैं करूंगा दूर। चलो छोड़ो ये सब, अपना मूड ठीक करो और पापा के यहाँ जाओ। समर भाई दूज के लिए इंतजार कर रहा होगा। नहीं नाहर, मैं अभी कहीं नहीं जाना चाहती। सलोनी, मैं मानता हूं कि यहाँ हालात ठीक नहीं है, लेकिन तुम इसके लिए समर का दिल क्यों तोड़ रही? वो भाई है तुम्हारा, और एक भाई साल के 365 दिनों में से सिर्फ 2 ही दिन तो अपने लिए मांगता है, एक भाई दूज का और एक राखी का। जल्दी से पापा के यहाँ जाओ, वहां सब वेट कर रहे होंगे, ठीक है? देखिए प्लीज मान जाइए, आज भैया दूज है। अगर आज के दिन भी मैं घर नहीं गई तो समर भैया और बाकी के सब लोग क्या सोचेंगे? प्लीज जाने दीजिए मुझे। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन हाँ ख्याल रहे शुभ्रा कि पहले वाली गलती दोहरानी नहीं चाहिए। ओके? जी, थैंक यू सो मच। ये मिठाई किसकी खातिर लेके जा रही?
जी वो समर भैया है ना, उनको घर की बनी मिठाई बहुत ही अच्छी लगती है, उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। अच्छा मम्मी जी चलूं? हाँ। अरे समर बेटा, अरे बेटा तू कहाँ जा रहा है? ऑफिस जा रहा हूँ मम्मी। अरे बेटा आज तो भाई दूज है और थोड़ी देर में सलोनी और शुभ्रा आ रहे होंगे तुझे तिलक लगाने के लिए, और तू बाहर जा रहा है तो क्या करूं मम्मी, मैं भूल गया। आप एक काम कीजिए, आप दीदी और शुभ्रा को फोन कीजिए, जल्दी कहिए उनको आने के लिए। ठीक है बेटा, मैं अभी करती हूँ। देखो कावेरी, सलोनी दीदी घर में आने वाली है। इस बात का पूरा ख्याल रखना कि मामा को कुछ ना पता चले कि उनके पीछे क्या कुछ हो चुका है यहाँ पर। ओके प्लीज। चिंता मत कीजिए समर, मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि मम्मी जी को सलोनी दी के कारनामों के बारे में कुछ नहीं, बल्कि सब कुछ पता चल जाए, सारी की सारी खबर पहुंच जाएगी, वो भी कावेरी के स्पेशल तड़के के साथ। देखिए मैं आपके लिए क्या लाई हूँ, घर की बनी हुई मिठाई। जी फिर तो हमें खाना ही पड़ेगा। क्या हुआ पापा जी, क्या सोच रहे हैं आप? बेटा इस मिठाई के स्वाद ने कुछ मीठी यादें ताजा कर दी। जब आपकी माँ से और हम साथ रहा करते थे तो मैं उनसे जिद किया करता था और अपने लिए मिठाइयाँ बनवाया करता था। हेलो हेलो शुभ्रा बेटा। अरे मम्मा आप? भला दिवाली जैसा त्योहार मैं तुम लोगों के बिना कैसे मना सकती थी? समर कब से तेरा और सलोनी का इंतजार कर रहा तिलक लगवाने के लिए। मैं बस अभी निकल रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। आप फोन रखिए, मैं निकल ही रही हूँ। पापा जी शायद आज से मैं आपसे बहुत ज्यादा मिल ना पाऊँ, क्योंकि कुंजन ने बहुत सारी पाबंदियां लगा दी हैं मुझ पर। हाँ बेटा, अगर ऐसी बात है तो तुम्हें जल्द से जल्द जाना चाहिए। चलती हूँ पापा जी। अरे कुंजन मना कैसे हैं? और समधन जी कैसी हैं? जी मैं ठीक हूँ, मासा भी अच्छी हैं। बहुत देर से मैं शुभ्रा का फोन ट्राई कर रहा हूँ, लग नहीं रहा है। उससे बहुत जरूरी बात करनी है मुझे। उससे बात कर सकता हूँ? जरा फोन देंगी उसे? मगर जमाई साहब, अभी तो मेरी थोड़ी देर पहले शुभ्रा से बात हुई थी, तो उसने कहा था कि वो थोड़ी देर में घर से निकलने वाली है और हम सब लोग तो खुद उसका इंतजार कर रहे हैं तिलक लगाने के लिए। ठीक है मम्मी जी, मैं रखता हूँ। मैं जानता हूँ कि अगर शुभ्रा वहां नहीं है तो फिर वो कहाँ होगी। सलोनी बेटी, कहाँ जा रही हो तुम? वो समर को तिलक करने बाबू। भाई दूज के दिन भाई को तिलक करने जा रही है, वो भी खाली हाथ? वो मैं भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अभी आई। ये ले, मिठाई नीचे है। अदिति की तरफ से मैं तुझसे माफी मांगती हूँ। सब भूल जा और खुशी खुशी त्योहार मना। किस मिट्टी की बनी है आप बाबा? मैंने आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर भी आपके दिल में मेरे लिए नफरत ना हो सकी। क्यों चाहती है मुझे इतना?